So elegant, so beautiful, just looking like a wow. हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आज़ादी मेरी ब्रांड। और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो आज हम आपको ले चलते हैं वेस्ट बंगाल की एक बहुत प्रसिद्ध जगह जो कि पुरुलिया है। तो गाइज़, मैं आसनसोल से अपना जर्नी स्टार्ट की और आसनसोल से पुरुलिया 2 घंटे के रास्ते में पड़ता है। तो देखिए, जैसे कि पुरुलिया घुसते ही हमें इस तरह का कुछ नज़ारा मिल रहा था। सरसों की खेत, छोटे छोटे घर, मड हाउस जिसमें काफ़ी सारे पेंटिंग थे। सबसे पहले हम विज़िट करेंगे पुरुलिया के मार्बल लेक। इस लेक की ओर बढ़ते ही आपको बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे जिसमें आप होम डेकोर की सामान आप ले सकते हैं। तो गाइज, अगर आप अपने घर को एस्थेटिक लुक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस और ऑथेंटिक चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रहा आपका बैंगल बॉक्स। इसको आप एज अ लिपस्टिक बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा सिंदूर का किया। और यहाँ पे आपको वुडन स्पैचुला, वुडन सामान भी होम डेकोर के लिए मिल जाएंगे। मुझे यहाँ सबसे अच्छी लगी यहाँ की हेयर एसेसरीज़, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे आपको वुडन हेयर एसेसरीज़ मिल जाएंगे और सूखे पत्तों से इस तरह का शेड बनाया गया था। तो हम चलते चलते और सारे शॉप्स को पार करते करते हम आ चुके हैं मार्बल लेक। यह है पूरा लेक का नज़ारा, जैसे कि पूरी तरफ मार्बल कटी हुई है और बीच में लेक। अब हम चलते हैं टुरगा फॉल्स की ओर। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ का हिल स्टेशन इस तरह का लग रहा है जैसे कि हम कहीं दूर उत्तराखंड जैसे जगहों में आ चुके हैं। और झारखंड से भी ये काफ़ी सामने ही है। अगर आप धनबाद से आओ तो ये भी 2 घंटे के रास्ते में पड़ता है और आसनसोल से भी ये 2 घंटे 2.5 घंटे के लगभग में पड़ता है। तो अगर वीकेंड बनानी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो इसी तरह से हम पहुँच गए हैं टुरगा वाटरफॉल। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से हमको नीचे आना पड़ता है और फिर हमें ये नज़ारा मिलता है। मुझे सबसे अच्छी लगी इस फॉल में आकर कि काफ़ी दिन के बाद एक तो मैं यहाँ पे विज़िट की और दूसरी बात ये है कि पानी बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर थी। यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं था, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, जो सारे वाटरफॉल में मुझे देखने को नहीं मिलते हैं जनरली। तो इसी तरह से मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि कहीं पर भी अगर आप जाओ तो पोल्यूशन बस मत फैलाना। अब हम आ चुके हैं अपर डैम की ओर, जो पुरुलिया में ही है। उसी के आसपास आपको अपर डैम, लोअर डैम दोनों मिलेंगे। तो ये रहा अपर डैम का नज़ारा। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे होम डेकोर का सामान, हेयर एसेसरीज या खाने पीने के सामान मिल जाएंगे। और जैसे कि हम देख रहे हैं, ये सामने ये चट्टान पे रॉक क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग करवाया जाता है। जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, झारखंड और आसनसोल से बेसिकली लोग यहीं पे आते हैं अपना रॉक क्लाइंबिंग के ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ पे हम लोग बैठकर अपना फ़ोटोशूट भी करवा लिए और इस तरह का होम डेकोर आइटम्स भी हम लोगों ने देखा, जो मुझे काफ़ी सुंदर लगा। तो गाइस, हम लोग प्रकृति का आनंद उठाते उठाते अब हम चले लंच करने रेस्टोरेंट की ओर। तो गाइस, रास्ते में हमें मिला फार्म हाउस किचन और हम इस फार्म हाउस किचन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं बताने जा रही हूँ एज अ रिव्यू, और रिकमेंड भी कर रही हूँ कि कभी इस फार्म हाउस किचन में मत आना। हम लोगों ने यहाँ आने के पहले हम लोगों ने रिसेप्शन में बात किया कि फ़ूड अवेलेबल है या नहीं, या सीट अवेलेबल है या नहीं। तो उन लोगों ने बोला दोनों अवेलेबल है, आप आ सकते हो, आप बैठ सकते हो। तो हम लोगों ने जैसे ही अंदर घुसकर अपना
ऑर्डर दिया तो उन लोगों ने उसी वक्त बोला कि ऑर्डर ख़त्म हो गया। और सिर्फ मुझे ही, हम ही लोग को नहीं, बहुत सारे फैमिली को भी इस तरह से उन लोगों ने बोला, 2-3 फैमिली को। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इस फार्म हाउस किचन में तो मत आना, बिल्कुल मत आना। और इसी तरह से हम दूसरी ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ढाबे में हम पहुँचते हैं जहाँ पे कोई नाम तो लिखा नहीं था, बट फूड वाज वेरी टेस्टी और बहुत रीज़नेबल प्राइस था और खाना भी काफ़ी टेस्टी था, कोई स्पाइसी भी नहीं था। तो ये रहा हम लोग को खाते हुए, हम लोगों ने वीडियो लिया। सब खाने में व्यस्त थे क्योंकि काफ़ी ज़ोर भूख लगी थी सबको। तो गाइज़, अब लंच करने के बाद अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। और जैसे कि आप देख रहे हैं, रास्ते में हमें पुरुलिया के विलेज को क्रॉस कर रहे हैं और इस विलेज में इतने सारे मड हाउस हैं और सारे मड हाउस में बहुत सुंदर सा पेंटिंग, किसी में आपको मिलेगा, किसी में आपको पैटर्न वे में पेंटिंग मिलेगा, बॉर्डर्स मिलेंगे जो इतना ब्रॉड बॉर्डर्स, एंड बहुत सारे पेंटिंग हम लोगों ने देखा जो कि मैं रास्ते पे गुजरते हुए उसको मैं ले नहीं पाई, बट सारे के सारे घर में कुछ ना कुछ पेंटिंग आपको दिखेंगे। और इसी तरह से हम सरसों खेत पर भी पहुंच गए और कुछ देर हमने रुककर इस सरसों खेत का भी आनंद लिया। सरसों के खेत में और रील्स ना बनाओ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए चलो, मैंने भी अपना काफ़ी सारे रील्स बना लिए, वीडियोस बना लिए हैं। शाम हो चुकी है और हम पहुंच गए हैं रघुनाथपुर। तो भाई, शाम को एक टी ब्रेक तो बनता है। तो ये रघुनाथपुर के छर्रे ढाबे में हम लोगों ने रुका। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इस ढाबे का नाम छर्रा तो है, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन इसके एम्बियंस और इसके फूड क्वालिटी बहुत ही अच्छे हैं। आप कभी भी आओ तो ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो इसी तरह हम लोगों ने इस ढाबे में अपना चाय और पकोड़े का ऑर्डर दिया और सबको ही मिलके हम लोग मस्ती किए और हम लोगों ने अपना काफ़ी बातें शेयर किया, मेमोरीज बनाया। और फिर यहाँ से हम लोगों ने अपने घर की ओर बढ़े। तो गाइस, ये रहा एक छोटा सा ब्लॉग पुरुलिया का। अब आपके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक स्टे ट्यून टू माय चैनल।